हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कामना करते अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के एक बढ़िया से टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वो भी द्विध्रुव के कारण। सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम की। तो इसका जो चित्र है, हमने माना एक द्विध्रुव ए बी है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। फिर हमने माना कि इसके मध्य बिंदु में एक मध्य में बिंदु O है, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P लिया गया है इसकी अच्छी स्थिति में, जहां पर हमने वैद्युत विभव की गणना करनी है। दूरी हमें यहां भी दिखाई है, यहां भी लिख दी है। B से P की दूरी, टोटल दूरी यहां से यहां r, ये L, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन A को लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा L को। ये लिख दिया, परिभाषा आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं है। +q आवेश से जो दूरी है वो क्या है, BPr - L, से -q से APr + L, यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है। +q आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा वो क्या होगा, V1 बराबर 1/4πε0 K + q/B। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि विभव क्या है, अदिश राशि है, तो इसमें प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है। BP का मान रख दिया। फिर हमने -q के कारण यहाँ पे लगा दिया माइनस, AP है, बताया ना, अभी माइनस फर्क प्लस का फर्क पड़ता है भाई। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कहाँ से फार्मूला आया, यह है किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, वहां से आपको देख लेना है, ये इसका सूत्र होता है। अब बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, अदिश राशि में जोड़ा जाता है। सदिश में हमने कहा था बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है, लेकिन अदिश में दोनों को जोड़ा जाता है। जोड़ दिया दोनों को, V1 + V2, V1 का मान रखा है यहाँ से, V2 का मान रखा है, ये कॉमन मिल रहा दोनों में, ये और ये पूरा कॉमन मिल रहा है। यहाँ से बचेगा 1/r - L, यहाँ से -1/r + L। इसकी इससे गुणा कराएंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे, तो ये वाला r + L यहाँ गया, ये आ गया r - L, ये माइनस लगा हुआ है। ध्यान, माइनस जब होता है तो वहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दोनों की करा दी, यहाँ पे a + b, a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए आप लोग, ये होता है a - b और a + b = a² - b²। ठीक है, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये जो माइनस अंदर जाएगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो r हो गए कैंसिल, L क्या हो गया, 2l, क्या हो गया, 2l हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि ये बोर्ड में आएगा नहीं, प्लीज, हो गया। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे का स्टेप, इधर देखेंगे। जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, ठीक है, आराम से वीडियो को देखना है। देखिए यहाँ से, तो V = क्या हो जाएगा, Q × 2l बटे में 4πε0 K और ब्रैकेट में r² - L²। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि जो r है वो L से क्या है, बड़ा है, इसलिए L² को क्या मान लेंगे, उसमें माना था नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर तो V बराबर क्या, और एक बात, और Q × 2l, ये क्या होता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बताया था, स्मॉल p से लिखते हैं इसे, है ना। याद है कि भूल गए, ध्यान रखना यार, वीडियो को आप देखते रहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 × K, ऊपर बचेगा P और बटे में r²। ये आ गया आपका फार्मूला, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे निर्वात के लिए, तो आपको पता है क्या होता है निर्वात के लिए, K बराबर 1 होता है, एनी डाउट। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका P बटे में r², ठीक है। ये आ गया अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको डायग्राम बनाना है, V1 निकालना है, V2 निकालना है, दोनों को ऐड करना है, फार्मूले का यूज करना है।
आर स्क्वायर एल स्क्वायर को नगण्य मान लेना है, क्यू इंटू टू एल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग, हो गया, ओके थैंक यू। अब एक चीज ध्यान देंगे, निरक्षी स्थिति जो होता है, देखिए उसका ज़्यादा डेरिवेशन बड़ा नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में बता देने हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा है नहीं उसमें, कुछ आता नहीं वो पहली बात, क्योंकि छोटा सा है उसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, निरक्षी स्थिति में यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी में कराए दे रहे हैं। ये इसका डायग्राम होता है इस प्रकार से, ऐसे बन जाएगा तुम्हारा। कैसे इसे बना, क्यों, ये ए होगा, ये बी होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी, और ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी इसकी 12 हो जाएगी। यहाँ पे होगा, बताया था ना मैं, यहाँ पे मानेंगे ए पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, बीच में एक बिंदु ले लिया ओ और यहाँ पे एक लंब डाल दिया इस प्रकार से, ठीक है। इसकी दूरी क्या मान ली आर, यहाँ पे बिंदु मान लिया पी, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो गई एल, ये भी दूरी क्या हो गई एल हो जाएगी। अब ये 90 डिग्री तो ये हो गया कर्ण, और यहाँ पे थीटा मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगी आधार। एक कोई आप मान लीजिए, ये तो लंबाई है, ये आधार हो जाएगा। तो लंब पता है और आधार पता है, तो जो दूरी होगा इसके बीच की, तो आप याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय आपने खूब पढ़ा है। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार। कर्ण क्या है, कर्ण है एपी या फिर बीपी, एक ही चीज है ना। तो एपी में रूट में क्या जाए, लंब कितना है आर स्क्वायर और ये क्या है एल स्क्वायर, ये एपी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा एपी और बीपी क्या है, बराबर है। एपी इज इक्वल टू बीपी, दोनों दूरियां क्या है, बराबर है ना, इधर भी सेम हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 0 होता है। तो जब V1 निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू प्लस क्यू, और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जो V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, हो जाएगा ना। और जो V निकालेंगे तो अभी हमने बताया था अदिश राशि है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप मान रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए हमने कहा इसको शॉर्ट फॉर्म में निपटा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इन डाउट। आप ध्यान दीजिए, देखो ये भी एक ही दिशा है ना, बीच में क्या लगाओ माइनस, तो घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये है निरक्षित स्थिति, कुछ नहीं करना, सिंपल है ये। निरक्षित स्थिति आता नहीं है, इसलिए हमने इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में ही कराया। अब इसका सुन लीजिए। दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।